नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह गुरुजी पाठशाला में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आपको पता है कि जैसा कि हम लोग कक्षा 10 के हिंदी के प्रश्न पत्र को हल कर रहे थे, तो उसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए मैंने आपको 20 प्रश्न हल कराए थे बहुविकल्पी वाले हिंदी में जो आते हैं। उसके आगे जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन बचा हुआ है, आज हम उसको हल करेंगे और उसके बारे में जानेंगे, है ना। तो समय को व्यर्थ न करते हुए आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और अपनी बात को शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना। आपको एक गद्यांश मिलेगा, उस गद्यांश पे आधारित 3 प्रश्न आएंगे जिनका कि आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला गद्यांश दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, है ना। करना क्या है, पहले एक बार हम पैराग्राफ को आराम से पढ़ेंगे 2 बार, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो गद्यांश है वो किस शीर्षक से लिया गया है और इस शीर्षक के रचयिता या लेखक कौन है ना। तो लिखा हुआ यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नताओं को देखकर भी लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमको कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण सभी हों। जो चिंताशील लोग होते हैं वो प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढते हैं, निर्बल हमेशा बली का साथ ढूंढता है, धीर उत्साही का, है ना। तो इसी तरीके से विपरीत स्वभाव वाले लोग एक दूसरे की खोज में लगे रहते हैं। तो जैसे ही हम अपने स्कूल को त्याग करके समाज में आगे बढ़ते हैं, वैसे ही हम देखते हैं कि समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं जिनका स्वभाव और जिनकी प्रकृति अलग अलग होती है। और जैसे ही हम समाज में प्रवेश करते हैं तो हमारी पहली इच्छा यही होती है कि हम अपने मित्रों को बनाएं। तो मित्रों को बनाने के संदर्भ में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी रुचि, अपने स्वभाव और अपनी प्रकृति से विभिन्न लोगों को अपना मित्र बनाना चाहते हैं। किस लिए? ये इसलिए क्योंकि जो भी कला, जो भी गुण उनमें नहीं है, वो ऐसे मित्र को बनाएं। देखिए इस वाली लाइन का डिस्क्रिप्शन चल रहा है, गद्यांश में रेखांकन अंश की व्याख्या करिए, यह कोई बात नहीं है ना। तो हमको वो चाहते हैं कि हम ऐसे मित्र को बनाएं जिसमें हमसे विभिन्न कलाएं हों, रुचियां हों, है ना, और कौशल हो, ताकि हम उनके संगत में रहकर अपने आप के व्यक्तित्व को और ज़्यादा निखारते चले जाएं, है ना। तो वही कह रहे हैं कि समाज में विभिन्नता देखकर एक दूसरे की ओर लोग आकर्षित होते हैं, इसीलिए क्योंकि हम नए नए लोगों से मिलेंगे तो नए नए चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगर हमारा मित्र हमारी ही तरह है तो ना तो हम उसको कुछ सिखा पाएंगे और ना ही हम उससे कुछ सीख पाएंगे। इसीलिए हमारे मित्र ऐसे होने चाहिए जिनके अंदर हमसे भिन्न गुण हों, हमसे भिन्न रुचियाँ हों, हमसे भिन्न कलाएँ हों, हमसे भिन्न कौशल हों, ताकि हम उनको सीख के आराम से अपने आगे की व्यक्तित्व को सुधार सकें, ठीक ना। कह रहे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? संदर्भ तो आपको लिखना ही है। तो प्रस्तुत ये क्या है? गद्यांश है ना। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है ना। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक ना। फिर कह रहे गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या अभी मैंने बता ही दी है आपको। फिर कह रहा है लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं ताकि वो अलग अलग गुणों को, अलग अलग रुचियों को, अलग अलग कौशल को क्या कर सकें? दूसरे व्यक्ति से या दूसरे मित्र से अपने सीख सकें, ठीक है ना। चलिए आगे आइए। कह रहे हैं भगवान तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी,
क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं और इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा कर रही है। तो पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अभी मैंने बताया आपको संदर्भ लिखने के लिए आप गद्यांश को या पद्यांश को एक बार अच्छे से पढ़िए और स्मरण करने की कोशिश करिए कि ये किस पाठ से लिया गया है। तो ये ममता नामक पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया भैया? ममता नामक पाठ से, है ना। तो ममता एक विधवा स्त्री है, अगर पढ़ा होगा आपने, रोहतास दुर्ग में बैठी है। इनके पिताजी आते हैं, है ना, इनके पिताजी आते हैं और साथ में 10 सेवक इनके होते हैं जो हाथ में कुछ लिए रहते हैं, थैले में कुछ लिए रहते हैं। और जो इनके पिताजी चूड़ामणि हैं वो इशारा करते हैं, मंत्री पत्ते होते हैं, इशारा करते हैं और जो सेवक हैं वो थैले को रख के वापस चले जाते हैं, ठीक ना। तो थैले को रखकर जब ये वापस चले जाते हैं तब जो चूड़ामणि है वो स्वयं ही आवरण हटाते हैं उन थैलों से और उसमें स्वर्ण मुद्राएं होती हैं, स्वर्ण आभूषण रखे हुए होते हैं थैलों में। तो जैसे ही ममता ये देखती है वैसे आश्चर्यचकित हो जाती है ना, और अपने पिताजी से पूछती है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए, और वो पूछती है कि ये किसके लिए है, ये आप क्यों लाए मेरे लिए? तो वो कहती हैं कि वो उसके पिताजी वो कहते हैं कि भविष्य बेटा किसी ने नहीं देखा है, हो सकता है कि मैं आने वाले समय में इस दुर्ग का मंत्री ना रहूं तब क्या होगा। तो कहती है हे भगवान, तब के लिए मतलब उस विपत्ति के लिए आपने इस धन को संचय कर लिया है, इस विपत्ति के लिए आपने इस धन को इकट्ठा कर लिया है। इतना आयोजन विपत्ति आने के लिए पहले से ही आप इतना आयोजन कर रहे हैं। परम पिता के इच्छा की विरुद्ध इतना साहस, है ना, भगवान की इच्छा के विरुद्ध आप ये काम कर रहे हैं। ममता अपने पिताजी को समझाती है और कहती है कि अब भीख ना मिलेगी। उस दुर्ग पर आक्रमण होने वाला था शेरशाह सूरी का और सामंत वंश पतन मुख की ओर था, है ना। तो इसीलिए जो पिताजी हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो विधवा बिटिया है उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करा दे पहले से, ताकि अगर भविष्य में कुछ अनहोनी घटित हो जाए तो वो इस संपत्ति के माध्यम से अपने जीवन का निर्वाह कर सके आगे। लेकिन जो उसकी पुत्री वो मना करती है, क्या कहती है कि क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचेगा, क्या कोई हिंदू राजा या इस धरा पर क्या हिंदुओं का नामो निशान समाप्त हो जाएगा जो एक ब्राह्मण को भिक्षा दे सकते हैं। तो वो कहना चाहती है कि ये जो संपत्ति है इसका कोई मूल्य नहीं है, वापस कराइए पिताजी, और अगर विपत्ति आएगी भी तो हम लोग क्या कर लेंगे, भिक्षा मांग के, हम ब्राह्मण हैं, हम भिक्षा मांग के भिक्षाटन कर लेंगे, अपना पेट भर लेंगे, लेकिन इस संपत्ति को क्या कर दीजिए, वापस कर दीजिए। यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी। वो अपने पिताजी को कहती है कि इस संपत्ति को वापस कर दीजिए, मैं कांप रही हूं और इस स्वर्ण की जो चमक है, सुनहरी चमक, मेरी आंखों को क्या बना रही है, अंधा बना रही है। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के ममता नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। इतना आपको गद्यांश लिखना है। फिर कह रहे हैं कि गद्यांश की रेखांकित अंश के भाव को स्पष्ट करिए। भाव को मैंने स्पष्ट ही कर दिया है। फिर कह रहे हैं कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो पहले से ही इतना स्वर्ण इकट्ठा करना, है ना, इसको क्या बताया गया है, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। फिर आइए, और लिखा हुआ है दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखा हुआ है चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने गूंगे पुनि बोले, और रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करना में बार बार बंदोती पाई। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, है ना। तो संदर्भ क्या है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है, और इसके जो रचयिता हैं वो कौन है, सूरदास जी। इतना आपको करना है। फिर कह रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। इस पद में जो रेखांकित अंश है जिसके नीचे रेखा खींची गई है, इसकी व्याख्या करनी है।
तो कहते हैं चरण कमल बंदो हरि राई, हे हरि, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं वंदना करता हूं किसकी? चरण कमल, आपके चरण रूपी कमलों की। जाकी कृपा पंग गिर लंघे, सूरदास जी कहते हैं कि अगर आपकी कृपा हो जाएगी या अगर आपकी कृपा हो जाती है तो एक लंगड़ा पंगु, लंगड़ा व्यक्ति भी गिर, पर्वत को, लंघे मतलब पार कर सकता है। जाकी कृपा, जिसकी कृपा अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा होने पर। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अगर भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा हो जाएगी तो क्या होगा? अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देखने लगता है। बहरे सुने गूंग पुण्य बोल रहे हैं। अब देखो यहां से आपको करना है, लिखेंगे क्या? ऐसे लिखेंगे कि सूरदास जी श्री कृष्ण जी की प्रभुता का वर्णन कहते हुए कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा हो जाएगी तो चाहे वो बहरा व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो सुनने लगेगा, और जो गूंगा व्यक्ति है वो अपने भावों को उच्चारित करने लगेगा। रंक चले सिर छत्र धराई, और गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने सर पर छत्र को धारण करके चलने लगेगा। प्रत्यक्ष उदाहरण जानते हैं कौन? सुदामा जी, है ना। सुदामा जी जब श्री कृष्ण जी के यहाँ आते हैं तब का तो प्रसंग आपको याद ही होगा, है ना। चलिए फिर कह रहे हैं उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार जानना आपके लिए जरूरी है। अलंकार आपको 2-3 नंबर देखे जाएगा। कैसे? एक बार पद्य में पूछा जाएगा, यहाँ पर, है ना, पद्यांश में पूछा जाएगा कौन सा अलंकार है। एक बार जब बहुविकल्पीय करना शुरू करेंगे आप, तो बहुविकल्पीय में पूछा जाता है, कुछ पंक्तियां दी जाती हैं और उनमें पहचानना होता है कि कौन सा अलंकार है। तो अलंकार आप अच्छे से तैयार करिएगा, ये आपको अच्छे खासे नंबर देखे जाएगा। कहते हैं उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो देखिए जरा, लिखा हुआ है ये चरण कमल। क्या लिखा हुआ है? चरण कमल। चरणों को क्या बताया जा रहा है? कमल बताया जा रहा है। लेकिन यहां पे किसी वाचक शब्द का प्रयोग, जैसे से, सम, समा, सरिस इत्यादि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर इनका प्रयोग किया जाएगा, से, सम, समा, सरिस इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाएगा तुलना का बोध करने के लिए, तो वो हो जाएगा उपमा अलंकार। और अगर नहीं किया गया है तो हो जाएगा कौन सा अलंकार भैया? रूपक अलंकार। तो यहां पे कौन सा अलंकार है भैया? रूपक अलंकार। ठीक ना। चलिए फिर आइए, लिखा है, ध्यान सुनिएगा, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखिए आप। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है भैया। और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इतना आपको लिखना है ना। चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? संदर्भ हो जाएगा। कल रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन मैं आपको पूरी बात बताता हूं। लिखा हुआ है सुनी सुंदर, सुनती हैं, सुंदर सुंदर, वैन मतलब वचनों को, वैन मतलब वचनों को। सुधा रस, सुधा मतलब होता है अमृत, रस मतलब रस में, साने मतलब मिले हुए, भीगे हुए, जानकी मतलब जानकी माता। तो जब जानकी माता श्री रामचंद्र जी और कौन, लक्ष्मण जी जा रहे होते हैं वन पथ पर, तब रास्ते में सखियां उनको देखती हैं, किसको? तीनों लोगों को देखती हैं, और सीता जी से पूछती हैं कि ये जो सावरे से हैं ये कौन जा रहे हैं, है ना। तो ये लिखा हुआ है सुनी सुंदर। तो वो जो ग्राम वधुएं हैं वो पूछ रही हैं, तो ग्राम वधुओं के जो वचन हैं वो सीता जी को कैसे लगते हैं? कैसे? सुधा रस अमृत में सने हुए सुंदर वचनों को सुनती है कौन? सयानी मतलब चतुर सीता जी। और जानी भली, जो सीता जी हैं वो भली भांति जानती हैं कि ये क्या पूछ रही हैं। अब क्या करती हैं? तिरछे करी, तिरछे करती हैं। नैन मतलब
नैन, और अपने नैनों को तिरछा कर देती हैं। तिन्हें समुझाए कुछ, और तिन्हें मतलब उनको, ग्राम वधुओं को, और ग्राम वधुओं को कुछ क्या कर देती हैं, समझा देती हैं इशारों इशारों में, और मुस्काए चली, मुस्का के वहां से चल देती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कितने ही अवसर उस समय से ही रावे अवलोकती, सो ही मतलब सुंदर होती हैं, अवलोकत मतलब देखती हुई, लोचन मतलब नेत्रों से, अली मतलब होती हैं सखियां, है ना, अली मतलब सखियां, और लोचन लाभ मतलब लाभ। उस समय जितनी भी सखियां होती हैं वो अपने नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के दृश्य को देखकर क्या पाती हैं, सुख पाती हैं। किस तरीके से, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अनुराग तड़ाग में भानु उदय, जिस प्रकार अनुराग मतलब प्रेम, तड़ाग मतलब सरोवर, जिस प्रकार जब भानु सूर्य उदय होता है तो कमल रूपी जितनी भी कलियां हैं वो खिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार अनुराग तड़ाग मतलब प्रेम रूपी सरोवर में भानु उदय श्री रामचंद्र जी रूपी सूर्य उदित हो गए हैं, और विकसी मतलब विकसित हो गई हैं, मन मतलब मानो, मंजुल मतलब होती हैं मधुर, कंज मतलब कमल की, कली मतलब कलियां। ठीक उसी प्रकार ये लोग अपने नेत्रों से सुख पाती हैं, जिस प्रकार क्या प्रेम रूपी सरोवर में जब श्री रामचंद्र जी रूपी सूर्य उदित हुए हैं तो सखियों रूपी जितनी भी कलियां हैं वो क्या हो गई हैं, विकसित हो गई हैं, मतलब प्रसन्न हो गई हैं, है ना। तो रेखांकित अंश की ये व्याख्या हो गई भैया। फिर कह रहे हैं अनुराग तड़ाग, एक मिनट क्लियर कर दूं, लिखा हुआ है अनुराग तड़ाग तथा मन मंजल कंज कली में कौन सा अलंकार है, अभी बताया मैंने। अनुराग तड़ाग है ना, तो अनुराग तड़ाग में भैया कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार, रूपक। और मा का किसी वर्ड या अक्षर की आवृत्ति जब बार बार होती है तो कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो ये भैया यहाँ पे रूपक अलंकार और यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। ठीक ना, चलिए आगे आइए। लिखा हुआ है दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है भैया। तो संदर्भ क्या लिखेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे, है ना। ऐसा नगरीय भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाच केंद्रम स्थली अस्ति इत एव संस्कृतस्य वाग्मयस्य संस्कृतेश आलोका सर्वत्र प्रसृतः। मुगल युवरा दाराशिको अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभृता अभवत यत तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषाम कारितः। तो ये भैया वाराणसी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, वाराणसी से लिया गया। तो कैसे लिखेंगे, संदर्भ लिखना है तो प्रस्तुत पंक्तियां, है ना, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्गृत हैं या ली गई हैं। अब अनुवाद लिखना है तो एशाम नगरी, यह नगरी कौन, वाराणसी, भारतीय संस्कृते भारतीय संस्कृति की, संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा की केंद्रम स्थली मतलब केंद्र स्थली है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव यहीं से, संस्कृत मतलब संस्कृत के, वाग्मेश मतलब साहित्य, यहीं से संस्कृत के साहित्य और संस्कृतेश्च और संस्कृत का, आलोका मतलब प्रकाश, सर्वत्र मतलब हर जगह, प्रसरत मतलब फैलता है। यहीं से संस्कृत के साहित्य का और संस्कृत का प्रकाश हर जगह फैलता है। मुगल युवराज दाराशिको, मुगल में एक युवराज हुए थे जिनका नाम था दाराशिको। अत्र अगत्य, अत्र धन आगत्य, यहाँ पर आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। स वह कौन, दाराशिको, तेषाम उनके, किसके, भारतीय दर्शन शास्त्रों के,
ज्ञानेन मतलब ज्ञान से, प्रभाविता मतलब प्रभावित हो गया, इतना प्रभावित हुआ कि तेन उपनिषदाम की उन उपनिषदों का अनुवाद मतलब उसने अनुवाद पारसी भाषायाम कारिता मतलब पारसी भाषा में करवाया। मतलब मुगल युवराज दाराशिकोह को इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने क्या किया, इन सभी हमारे उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी ना हो इसलिए मैं यहीं पे थोड़ा इसको रोकता हूँ, और जो थोड़ा सा बचा हुआ और पोर्शन है ये मैं आपको कल करवा के दूंगा। आपको करना क्या है, लगातार जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको हल करते रहना है, अपनी तैयारी की जांच करते रहना है, और लगातार डट जाना है किसके लिए, आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है ना। क्योंकि भविष्य में बहुत सी ऐसी भर्तियां होती है जो मेरिट के आधार पे होंगी, तो अगर आपकी मेरिट ही डाउन हो जाएगी तो मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। और जैसे ही ये कक्षा 10 का हिंदी का ये जो प्रैक्टिस सेट है ये ओवर होता है, समाप्त होता है, वैसे मैं आपको कक्षा 10 का क्या लेके आऊँगा, इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, फिर कक्षा 12 का हिंदी का प्रैक्टिस सेट और कक्षा 12 का इंग्लिश सेट का भी प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। आपको करना क्या है, आपको गुरुजी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों को बताना है। अगर आप कुछ नया सीख पा रहे हैं, अपनी तैयारी को पूरा कर पा रहे हैं हमारी मदद से, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपके बेहतर के लिए यहाँ पे उपलब्ध हैं, है ना। तो इसी के साथ मैं देवेंद्र सिंह अब यहाँ आपसे विदा लेना चाहूँगा, और मैं आपसे कल एक नए वीडियो में फिर से मिलता हूँ। धन्यवाद।